नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। देखिए, थेल्स का प्रमेय जैसा कि आपके किताब में प्रमेय 6.1 करके दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा जाए कि त्रिभुज ABC के समतल की कोई रेखा उसकी एक भुजा के समांतर हो और बाकी दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए यदि लिखा हो कि थेल्स का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए तो पहले आपको उसकी प्रतिज्ञा लिखनी पड़ेगी। लिख करके फिर सिद्ध करेंगे आप। सिद्ध करने के लिए जैसा कि एक त्रिभुज की आवश्यकता है तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। ABC त्रिभुज ये बना लिया। त्रिभुज में AB पर ये बिंदु D और AC पर बिंदु E इस प्रकार लीजिए कि DE और BC समांतर हो जाए। ऐसा आकृति बना करके और आप लिखेंगे पक्ष, यानी दिया है। त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE है जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E भिन्न भिन्न बिंदुओं में काटती है। ऐसा आप लिख लेंगे। पक्ष हो गया, चाहे दिया है लिखिए चाहे पक्ष। फिर सिद्ध करना है अथवा साध्य। तो साध्य क्या है? AD/DB बराबर AE/EC। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देख लीजिए, जो आपने ये DE रेखा खींचा हुआ है, इसके ऊपर का भाग AD और नीचे का भाग DB। उसी प्रकार बराबर करके इधर दाहिने तरफ का AE और बटे EC, ये याद रखना है। यह साध्य हो गया आपका। अब उपपत्ति सिद्ध करने के लिए जो आकृति में कुछ बढ़ाते हैं उसको पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये DE और BC समांतर है, इसको आप लिख दीजिए। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। अब सिद्ध करने के लिए हम D से यह लंब DM खींचे हैं और E से EN, तो इसको पहले लिखेंगे। DM लंब AC तथा EN लंब AB की रचना करेंगे और ये BE और CD को मिलाएंगे। ये लिख लिए। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि कक्षा 8-9 में से आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे संगत लंब, यानी जो आधार है उस पर का लंब। तो इसके अनुसार 4 बार इसमें से लेना है। देखिए, त्रिभुज ADE जो रेखा खींचे समांतर खींची गई, इसके ऊपर का त्रिभुज ADE, इसमें देखिए दो लंब हैं, EN और DM। तो एक बार EN के अनुसार, एक बार DM के अनुसार। तो EN का आधार AD होगा और DM का आधार AE होगा। तो पहले हम बाएं तरफ से शुरू करते हैं। त्रिभुज ADE यानी एरिया ADE बराबर 1/2 AD गुणे EN, ये लिखा। अब AD आ चुका, यह साध्य में पहला ऊपर, तो नीचे DB है, अर्थात DB वाला त्रिभुज मिलना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज BDE। तो एरिया त्रिभुज BDE का, यानी एरिया BDE बराबर 1/2, तो ये DB है, इस पर का लंब भी EN होगा। ये ध्यान रखिए, दोनों का लंब एक ही होता है। ये याद रखने के लिए आप समझ लीजिए कि इसमें भी EN लंब था, इसमें भी EN लंब है। तो एरिया इन दोनों का अनुपात कर दीजिए। एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर यह 1/2 ADEN बटे 1/2 DBEN। तो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, क्या बचेगा? AD बटे DB। ये हो गया आपका परिणाम नंबर 1, जो कि साध्य में लेफ्ट हैंड साइड में था। दूसरी बार, अब यह इसी त्रिभुज ADE का इस दाहिने तरफ से लीजिए। तो एरिया ADE बराबर 1/2, आधार है AE और लंब है DM, तो 1/2 AE गुणे DM। अब AE ये ऊपर था तो नीचे EC है, यह EC, तो EC वाला त्रिभुज अर्थात DEC लिया जाएगा। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणे ये DM, लंब वही आएगा क्योंकि EC ये अधिक कोण त्रिभुज है तो लंब पीछे पड़ेगा, EC गुणे DM। अब इन दोनों का अनुपात किया, 1/2 AE गुणे DM बटे 1/2 EC गुणे DM। तो DM कट गए, 1/2 कट गया, AE बटे EC। ये परिणाम नंबर 2, ये साध्य में दूसरी तरफ था। अब इसके बाद यही भूल होती है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो हमने टिक लगा दिया यहाँ पर आपको ध्यान रखने के लिए कि इसमें कैसे इस वाक्य को लिखते हैं, इसी में भूल हो जाती है। तो ये परिणाम 1 में जो नीचे का त्रिभुज है BDE और परिणाम 2 में नीचे का त्रिभुज है DEC, इन दोनों को ही लेना है। ध्यान रखिए, परिणाम 1 में नीचे वाला और परिणाम 2 में नीचे वाला।
तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर, देखिए इन दोनों का आधार ये DE है, इसी DE पर से BDE है, इसी DE पर से DEC है, तो एक ही आधार पर ये दोनों त्रिभुज हैं तथा समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच स्थित हैं। DE और BC समांतर पहले से लिखा हुआ है। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। कक्षा 9 में एक आप प्रमेय पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज समक्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो गए? समान। एरिया BDE बराबर एरिया DEC। ये हो गया आपका परिणाम नंबर 3। तो परिणाम 1 और 2 में जो ऊपर त्रिभुज ADE था तो बराबर ही था, और नीचे का BDE और DEC अब बराबर हो गया यह, अर्थात परिणाम 1, 2 और 3 पर से ये दोनों AD/DB और AE/EC क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर आपको ही लिख देना है परिणाम 1, 2 तथा 3 पर से AD/DB बराबर AE/EC। यह प्रूव्ड या इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, जो भी लिखें आप। तो यह प्रमेय को याद रखने के लिए ध्यान यही रखना है कि ये त्रिभुज ADE जो समांतर रेखा से ऊपर का है, इसी को 2 बार लेना, एक बार बाएं तरफ से और एक बार दाहिने तरफ से। जब ADE बाएं तरफ से लेंगे तो त्रिभुज BDE लेना पड़ेगा, और दाहिने तरफ से लेंगे तो इसके नीचे का DEC लेना, यह याद रखना है बच्चों। अब इस पर से कुछ परिणाम होते हैं, मिलते हैं, वो ध्यान दीजिए। जैसे कि यह परिणाम थेल्स प्रमेय का परिणाम है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तो AD/DB बराबर AE/EC होता है। ये तो आपने अभी भी सिद्ध किया। इसका यदि विलोम अनुपात कर दें, नीचे का ऊपर कर दिया जाए, तो DB/AD बराबर EC/AE भी प्राप्त होता है। इन दोनों में से यदि योगानुपात करें, इस पर से योगानुपात करें, अर्थात अंश में हर को जोड़ दिया जाए, DB प्लस AD/AD और EC प्लस AE/AE, तो ये DB और AD मिलकर AB हो गया, तो AB/AD, आइए EC और AE मिलकर AC हो गया, AC/AE। अर्थात इसको उल्टा करेंगे, AD/AB बराबर AE/AC, ये भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार इसमें से आप योगानुपात कर लीजिए, तो AD प्लस DB/DB और AE प्लस EC/EC, तो ये हो जाएगा AB/DB, और यह हो गया AC/EC। इसका विलोम कर दीजिए, DB/AB बराबर EC/AC। अर्थात आकृति में देख लीजिए कि यदि इस प्रकार कोई रेखा समांतर है, एक भुजा के समांतर है, तो यह AD/DB और AE/EC तो होता ही है। इसके अलावा AD/ये पूरा भाग, तो इधर भी AE के बटे पूरा भाग, उसी तरह से DB के बटे ये पूरा भाग, तो EC के बटे भी पूरा भाग, ये आप ले सकते हैं। ये 3 परिणाम मिलते हैं। अब एक आकृति बना करके हम समझा दे रहे हैं कि जैसे त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही ऐसे समांतर हो, किसी भी भुजा के समांतर हो सकता है। तो ये PQR त्रिभुज है, MN समांतर है इस QR के, तो ये होगा PQ/MQ और PN/NR, ये देखिए। उसी प्रकार यदि इधर की भुजा ABC में यह DE देखिए AC के समांतर है, तो ये AC के समांतर है, तो ये DB और AD का अनुपात, इधर BE और EC का अनुपात आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिभुज XYZ में यह AB भुजा इसी XY के समांतर है, तो इन दोनों का यानी AZ और AX, इधर भोग जाएगा BZ और BY, ये ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार जैसे भी प्रश्न में दिया गया हो उसकी आकृति बना करके आप समझ सकते हैं, और समझ करके अनुपात बना सकते हैं, और इस पर से कुछ भुजाएं दी गई होंगी, कुछ को ज्ञात करना होगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह नहीं कि ये हमेशा वही AB/DB और AE/EC ही होगा। त्रिभुज का नाम जो भी है उसके अनुसार कौन से 2 बिंदु दिए गए हैं, किस भुजा के समांतर है, उस प्रकार आकृति बना करके आपको सूत्र बना लेना है। और आशा है कि ये थेल्स प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार यह नाम चेंज करके ABC के बदले PQR XYZ लिख करके आप अपने से इसको प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 बार में अवश्य समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका फिर विलोम प्रमेय भी सत्य होता है, कभी कभी विलोम प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है, तो उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।